मार्केट डाउन जा रही है, ये हम खुद जिम्मेदार होते हैं हमारे सैलरी। क्यूरीज बिल्ड होती हैं क्लाइंट की तरफ से बायर किस तरह पता चलेगा कि इस पोजीशन की मार्केट ऊपर है, इसकी नीचे है? और सबसे बड़ी बात ये भी बताएं कि मार्केट को कौन सेट करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट राना उस्मान और आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर उसामा अबू बकर। वालेकुम सलाम। और आज हम उसाम भाई से ये जानेंगे कि कभी पता लगता है कि मार्केट ऊपर है, कभी मार्केट नीचे है। एक तो उसाम भाई ये बताएं कि मार्केट को कौन सेट करता है और हमें किस तरह पता चलेगा कि इस पोजीशन की मार्केट ऊपर है, इसकी नीचे है। अगर बिलफर्ज अगर मैं ही प्लाट लेने के लिए जाता हूँ तो मैं किस टाइम जाऊँ प्लाट लेने के लिए? मुझे क्या आइडिया होगा कि मार्केट के रेट क्या चल रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं, नीचे चल रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ये भी बताएं कि मार्केट को कौन सेट कर रहा है। ये बिल्कुल उस्मान भाई आपका बहुत वैलिड सवाल है। और आजकल जितनी भी हमें कॉल्स आती हैं हमारे क्लाइंट्स की तरफ से, वो मेनली इसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि मार्केट कब बेहतर होगी, मार्केट नीचे है। और हम भी उनको ये बता रहे होते हैं कि यहाँ पे करंट रेट ये चल रहा है, कोई भी प्रीसेंट है उसमें जो इस वक्त करंट रेट चल रहा होता है हम वो बता रहे होते हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो ये जो मार्केट के ट्रेंड सेटर हैं या ट्रेंड सेट किया जाता है, वो बेसिकली सारी बातें इसी पे हैं कि जो भी ट्रेड वहां पे होती है। फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल के तौर पे बात करते हैं कि स्पोर्ट्स सिटी के विलाज हैं, बहिया टाउन कराची में प्रीसन 35 में स्पोर्ट्स सिटी के विलाज हैं। यहाँ पे तकरीबन हमने देखा 3-3.5 करोड़ रुपए तक की ट्रेड हुई। और उस वक्त जब ये ट्रेड हो रही थी 3.5 करोड़ की, तो उस वक्त हम कहते थे कि मार्केट 3.5 करोड़ पे है। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेड हो रही है 1,90,00,000 रुपए में, तो मार्केट नीचे है। तो बेसिकली ओवरऑल ये सेलर पे ही डिपेंड कर रहा होता है कि सेलिंग जो है वो किस तरीके पे कोई भी बंदा जाके सेल करता है, कोई भी चीज अपनी जो सेल करता है उसकी मिनिमम प्राइस पर जहाँ पे वो जाके एग्री होता है। तो ये वो चीज नहीं है जो छुपी रह जाती है मार्केट में। 1, 2, 10, 15, 20 जैसे ही मतलब ये क्यूरीज बिल्ड होती हैं क्लाइंट की तरफ से, बायर की तरफ से, इसी तरीके से सेलर ने भी बहुत सारे लोगों को कहा होता है। और ये चीज जो है ये ओपन सीक्रेट बनता है और सब लोगों को ये पता चलता है कि यहाँ पे ये रेट चल रहा है। तो अकॉर्डिंगली मार्केट का जो पैरामीटर है, मार्केट के जो रेट्स हैं उस हिसाब से सेट हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात जो हमारे क्लाइंट्स की तरफ से आती है कि अब मार्केट कब बेहतर होगी और ये क्या होगा। तो उसमें मैं हमेशा से यही मशवरा देता आया हूँ कि मार्केट उस वक्त बेहतर होती है जब डेस्परेशन की सेलिंग खत्म होती है। मार्केट उस वक्त बेहतर होती है जब सेलर्स या इन्वेस्टर्स खुद को यानी रोकते हैं सेलिंग से। यानी अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने 2 करोड़ की कोई चीज ली है तो वो जब तक उसको 2.25 करोड़ पे नहीं मिलते वो उसको सेल करने पे तैयार नहीं होता। दैट इज द पॉइंट कि ये मार्केट यहाँ पे स्टेबल है, इससे नीचे नहीं जाने वाली। ये इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक ड्रास्टिक डाउनफॉल आया, वो सारा का सारा डेस्परेशन की वजह से आया। लोगों को पैसों की जरूरत थी, ओवरऑल यानी इकोनॉमी जो है वो पूरे कंट्री की, पूरे मुल्क की बैठी। मैं तो ये समझूंगा पूरे पाकिस्तान के साथ दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में इकोनॉमी ने अच्छा खासा उसमें डाउनफॉल आया। इसके साथ साथ पाकिस्तान है पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पे भी उसी तरीके से काम हुआ। लेकिन ये है कि अब बहरिया टाउन कराची की खास तौर पे बात करें तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा प्राइसेस नीचे आई। वो जो नीचे के प्राइसेस हैं, दो ऑल प्राइसेस जो उसमें जितनी भी नीचे आई, ये सारी डिपेंडेंट अगेन एंड अगेन उसी पे हैं कि डेस्परेशन में सेलिंग आई। अगर ये वाली सेलिंग रुक जाती है, अगर ये डेस्परेशन वाली सेलिंग रुक जाती है तो डेफिनेटली ये मार्केट स्टेबल हो जाएगी और ये बेहतरीन रेट्स पे जाके रुकेगी। आपका कहने का मतलब ये है कि जो मार्केट डाउन जा रही है ये हम खुद जिम्मेदार होते हैं हमारे सेलर हजरात। बिल्कुल, ये डेस्परेशन है। और इसमें ये सिर्फ सेलर की बात नहीं है, इसमें डीलर्स हजरात का भी, मार्केट का भी बहुत सारा इसमें अमल दखल है कि चीज़ों को जब बाइंग करने जाएं तो चीज़ों को बहुत ऊपर की तरफ बताना कि बहुत अच्छी हैं, ऐसा है वैसा है, और जब सेलिंग करने जाएं तो कहीं किसी काम की नहीं है। ये चीज़ खास तौर पे मैं अपने क्लाइंट्स को कहूँगा जो खास तौर पे हमारे पास ओवरसीज क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बहरिया टाउन कराची के अंदर बाइंग की है। ये लोग बड़े विजिलेंट हैं, इन लोगों को सारी दुनिया का पता है, इन्होंने दुनिया घूमी हुई है, इनको पता है कि किस तरीके से काम होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये बड़े समझदार और बड़े अच्छे तरीके से काम करने वाले लोग हैं। इनको पहले से ही पता होता है कि मैं कोई भी चीज़ बाइंग करने जा रहा हूँ तो मैं कैसे रेट्स पे कर रहा हूँ, क्या मेरा डिसीजन ठीक है और कब तक करूंगा। पूरी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, अमाउंट कितनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आरओआई कितना एक्सपेक्ट करते हैं और कितने टाइम में, कितने ड्यूरेशन में ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये सारे जो कैलकुलेशन है बनी हुई होती हैं। तो इसलिए ये बेहतरीन तरीका यही है कि अगर मार्केट को स्टेबल करना है तो उसके लिए थोड़ा जो सेलिंग है उसको रोकना पड़ेगा। शुक्रिया उस्मान भाई, आपने हमारे क्लाइंट्स को आगाह किया।
जी तो व्यूअर्स, अगर आपकी भी बहरिया के मुतालिक कोई क्यूरी है तो आप दिए गए नंबर पर एडवाइस की टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।